अस्सलामुअलैकुम। बिन्ते हवा वॉइस ओवर में खुश आमदीद। आज की कहानी है एक बादशाह और शहज़ादी की। ईरान का बादशाह बहुत परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता था, लेकिन शहज़ादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहज़ादी के 3 सवालों के जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए, लेकिन सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम कासिम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। कासिम के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारिस के वज़ीर आज़म, शहर का काजी और आलिम उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश सुनकर कहा, बेटा तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। कासिम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे आए और लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हो गया। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बेटे की ज़िद के आगे बाप को माननी पड़ी। कासिम खुशी से महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़ज़ा में बुलंद की। कासिम कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली फ़ज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलिका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला पड़ाव कामयाबी से तय कर चुके हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी। बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र कासिम पर थी। कासिम खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब से एक कलम निकाला और कलम को निकालकर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिका आलिया की आवाज़ दरबार में गूंज उठी। इसके साथ ही दरबार मुबारक हो की आवाज़ों से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे और जवाबात क्या थे, हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था। शहज़ादी ने क्या सवाल किए और कासिम ने क्या जवाब दिए, लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल किया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीबो गरीब था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आखिर कासिम खड़ा हुआ और अपने दिल पे हाथ रख के शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गईं और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंजने लगा। लोग खुशी से झूम रहे थे। कासिम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एज़ाज़ बख्शा। बादशाह ने कासिम से पूछा, ए नौजवान, मलिका आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया। ये बताओ कि तुमसे क्या सवाल पूछा गया और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कासिम एतमाद से खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत, शहज़ादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगली खड़ी करके बताया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। कासिम बोला कि उसके बाद शहज़ादी ने तलवार चलाकर पूछा कि क्या तलवार से बड़ा कोई हथियार है। तो मैंने जवाब दिया कि कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह ए नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत व हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये बताओ कि तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। कासिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा,
بادشاہ سلامت شہزادی سیڑھیاں اتری اور پھر چڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جو نہیں تھکا؟ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے کام کرتا ہے۔ بادشاہ نے قاسم کو پاس بلا کر گلے لگایا اور کہا، آپ لوگ گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے، اور قلم سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، اور دل جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو موت تک بغیر تھکے کام کرتا ہے۔ اس طرح کچھ عرصے بعد شہزادی اور قاسم کی شادی ہو گئی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو مزید کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔